दर्पण पढ़ाए थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर पढ़ाए थे ना, मिरर। हम ये बता दिए थे, है ना, दर्पण बताए थे। और दर्पण में से क्या बता दिए थे, समतल दर्पण। जिस दर्पण की सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की सतह, जिस दर्पण की क्या सतह कैसा होता है बेटा, समतल, उसे क्या कहेंगे, समतल। बात समझ रहे हैं। अब हम दर्पण में वो नया चीज देखेंगे, दर्पण जानेंगे कैसे। मान लीजिए कोई भी दर्पण, अभी दर्पण 2-3 पढ़ाएंगे। मान लीजिए ये दर्पण है, कांच है, क्या है, कांच है। दर्पण वो कब बनेगा, जब उसको रांगा जाएगा, पेंट किया जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, दर्पण। अगर हमें पीछे साइड में इधर रंगना शुरू कर दिए, पीछे साइड में, बात समझ रहा है, तो इधर से प्रकाश जाएगा और जाने के बाद इधर पार नहीं करेगा, क्योंकि यदि इधर से गया तो इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, वो रिटर्न चलाएगा। क्यों चलाएगा, क्योंकि इधर क्या है, रंगा हुआ है। क्या हुआ है, रंगा हुआ है। बात ये क्लियर है। तो दर्पण की ये जो देख रहे हैं ना, ये दर्पण का सतह है। ये दर्पण का क्या है, सतह है। ये हो गया भीतरी भाग, ये हो गया बाहरी भाग। हम बाहरी भाग को रंग दिए, और समझ में आया। तो आप जैसे प्रकाश इधर से जा रहा है तो जैसे पार नहीं करेगा। छोटा में हम लोग क्या करते थे, दर्पण लेते, आईना ले लेते थे और सूर्य का प्रकाश लेते थे, ऐसे मारते थे किसी आंख वाँख में। अभी भी तुम लोग शायद करते हो, करते हैं ना। वो रिटर्न उधर से आया, फिर प्रकाश उसकी आंखों में या उसके शरीर में जाता था और टकराता था, समझ गया। तो आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण। कौन किरण है, आपतित। आ रहा है तो क्या हो गया, आपतित किरण। आने के बाद परा रहा है तो परावर्तित किरण। कौन किरण होगा, परावर्तित। आने के बाद आया तो आपतित किरण, दर्पण से टकराया और पराया तो परावर्तित किरण। यहाँ तक क्लियर है। तो आने रहेगा तो इस तरह रहेगा चिन्ह, पराएगा तो इस तरह रहेगा, क्योंकि यहाँ से गया और उसी में रिटर्न आया। इसको आने वाले किरण क्या बोलेंगे, आपतित किरण। बढ़ाने वाले क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है। ये परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होगा। किसमें होगा, दर्पण में, आईना में होगा। लेकिन अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन, वो अपवर्तन जो होगा वो लेंस में होगा। लेंस समझते हैं ना, चश्मा में जो लेंस लगा रहता है उसमें होगा। तो अपवर्तन होगा लेंस में, ये भी कांच का ही बना रहता है। और दर्पण भी जो होता है परावर्तन, वो भी कांच का ही बना रहता है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों का, लेंस हो या दर्पण हो, दोनों किससे बना रहता है, कांच से बना रहता है। तो लेंस जो हुआ है, लेंस में क्या होता है, अपवर्तन, और दर्पण में क्या होता है, परावर्तन। तो अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण को डिटेल कंप्लीट करेंगे, तब हम लेंस में जाएंगे और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो परावर्तन के जो नियम है उनको लेके आप डैश दीजिए। क्या करेंगे हम लोग, डैश देंगे। अब थोड़ा सा पीछे हम बैग जाकर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं गोलीय दर्पण। क्या देखेंगे बेटा, गोलीय दर्पण। ठीक है। जिस दर्पण की सतह, किसी दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है, गोली दर्पण हम उसे कहेंगे, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग गोली दर्पण कहेंगे। पर कैसे होता है, खोखला टाइप का, मतलब गोल टाइप का रहेगा। किस टाइप का रहेगा, गोल टाइप का, वो खोखला रहता है। ठीक है। तो गोली दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, और उसी से हमको जो दर्पण सब निकला, तो खोखला मान लीजिए इस तरह गोल टाइप का रहेगा। ठीक है। अब इस गोल टाइप का रहेगा, अगर यदि हम इस साइड को मिटा देते हैं, इस साइड को इसे मिटा दिए, अभी ये दर्पण नहीं है मेरा, अभी ये मेरा दर्पण नहीं है। बात समझ गया। अभी ये एक तरह का कांच है, एक तरह का क्या है, ये कांच है। दर्पण कब होगा, जब इसमें हम रांगना शुरू करेंगे, जब हम इसको रांगेंगे। जब इसको हम रांगेंगे तो क्या होगा, ये दर्पण होगा। जब इसको हम रांगना शुरू करेंगे तो वो दर्पण होगा। तो आप जैसे मान लीजिए हम ये वाला दिए हैं, ये वाला कौन भाग हुआ और ये कौन भाग हुआ, ऐसे गोल था कि नहीं था, गोल हुआ। तो ये कौन सा, भीतरी भाग, और ये वाला कौन हो गया, हम इसको मिटा दो, ये वाला कौन भाग हो गया, भीतरी, और ये क्या हो गया, बाहरी। तो बाहरी, ये दर्पण का सतह है। ये क्या है, अभी कांच का एक सतह है। अब हम इसको रांगना शुरू किए, रांगे ना, रांगे कि नहीं रांगे। तो हम किस दर्पण को, कौन सतह को रांगे, बाहरी भाग। तो बाहरी भाग को जो रांगेंगे उसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण कहेंगे, जिस दर्पण की बाहरी सतह रंगा हुआ हो
उसे और किसी को पढ़ने दीजिए, पीछे लो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जिस दर्पण की बाहरी सतह रंगा हुआ हो क्या बोलेंगे उसको बेटा? अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल हो गया। हमारे इसी में क्या करेंगे, हम भीतर साइड रंगना शुरू करेंगे, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल। इसका दूसरा नाम भी है, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। किसको? अवतल को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। और यह उत्तल को क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। क्लियर है? तो ये अब डिटेल आगे करेंगे। ठीक है, तो पहले अवतल और उत्तल तुम जान लो। तो जिसकी बाहरी सतह रंगा हुआ हो, जिस दर्पण की बाहरी सतह रंगा हुआ हो, कौन सतह? उसे हम लोग क्या कहेंगे? और जिस दर्पण की भीतरी सतह रंगा हुआ हो क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। यहां तक क्लियर हुआ? आज जिस दर्पण का सतह समतल होगा उसे हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। जिस दर्पण की सतह कैसा होगा? समतल होगा। कैसा समतल होगा? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए दर्पण है, सतह है, दर्पण का क्या है? सतह है। हम ये समतल है कि नहीं? अब इसको रंग दिए। ठीक है, इस दर्पण का यहाँ मध्य बिंदु करेंगे हम, सतह का मध्य बिंदु। सतह में हम मध्य बिंदु दे दिए। आप यहाँ इधर रंगा ले तो इधर से प्रकाश आएगा। तो यहाँ में किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है इस बिंदु पर, तो आने वाले किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने के बाद तो पार तो करेगा नहीं क्योंकि रंगा हुआ है, रिटर्न पर आएगा। तो पर आएगा क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, और ये बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? यहाँ कौन बनाया है, इस कोण का नाम रखेंगे आई, और इस कोण का नाम रखेंगे आर। अब इस आई कोण, इस कोण का नाम क्या है? बड़ा बकर कर रहा है, बोलो तो तुम। उस कोण का नाम क्या होना चाहिए है? पता नहीं? नहीं, देखिए ये जो कोण है, इस कोण का नाम हो गया, आ रहा है ना, इस कोण का नाम हो गया आपतन कोण। क्या नाम हो गया बेटा? आपतन कोण। हम जैसे बोल रहे हैं, हम लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जान रहे इसलिए पूछे तुमको। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण। परा गया तो हो गया, ये वाला कोण का नाम क्या हो गया? परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण। समझ गया? तो ये हो गया आपतन कोण, क्या हो गया बेटा? परावर्तन कोण। ठीक है, आप देखिएगा हम लिखते हैं तो ये परावर्तन के जो नियम है वो 2 गो नियम है। क्या गो नियम है? 2 गो नियम। पहला नियम सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसका नाम है इस बिंदु का आपतन बिंदु। यही बिंदु है ना? ठीक है, क्या नाम है इसका? आपतित किरण। इसका नाम क्या होगा? और आपतन बिंदु, तीनों एक ही समतल में है। क्या लिखोगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में है। आप आपतित किरण लिखेगा, कोमा देके क्या लिखोगे? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या है? एक ही समतल में है। किसमें है? एक ही समतल में है। एक ही समतल में, तीनों एक ही जगह है कि नहीं? एक ही जगह खुटा गड़ा है कि नहीं गड़ा? तीनों। बात समझ यहाँ तक क्लियर हुआ? 2 नंबर पॉइंट आइए, ये जो यहाँ ने आपतित जो किरण आता है आपतन कोण बनाया, यानी आपतन कोण नाम दिया इसका, और इसका नाम क्या दिए? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या लिखोगे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि ये 45 है तो कितना होगा? 45 होगा। ये दोनों क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा है। जितना ही आएगा उतना ही भागेगा। बात समझ आ रही है ना? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं आई बराबर आर। तो 2 पॉइंट होगा किसका? प्रकाश का परावर्तन का नियम। फिर से सुनिए, आपने से लिखना होगा आप लोग का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होता है। एक बार बोलिए तो। और एक बार बोलिए। और एक बार बोलिए। एक पॉइंट समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होगा? और एक बार बोलिए। लिख सकते हो?